एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों को जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट किया था वो आप लोगों को समझ आ गया हो गया। आज इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पिछले में हमने किया था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब उन्होंने उसका रिवर्स दे दिया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें हमारा क्या काम है, जो प्रॉपर्टी हमने पिछली देखी थी सेम वही है, सिर्फ इसमें दो चीज़ें चेंज हुई हैं आप लोगों की। एक ये देखे, एक में आपको वो बता रहे हैं, देखे ए बी सी तीन सेट, ठीक है। हमें चाहिए, उन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले में हम इंटरसेक्शन लगा देंगे, ओवर यूनियन है, सेकंड में हम लोग क्या लगा देंगे, यूनियन। और ओवर वाले के जो बाद होता है, यानी कि जो ओवर के बाद यूनियन आ रहा है, यानी कि यूनियन वाले दो सेट्स को हम लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना। अब इसके आगे तो आप लोगों को पता है, ए इंटरसेक्शन, ए का पहले इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ, दरमियान में आ जाएगा यूनियन, और फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों साइड्स वेरीफाई होती हैं तीनों पार्ट्स पे, देन हम कहेंगे कि ये सेट हमारे जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चलें, नीचे ए पार्ट में उसने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, और सी में आपको दे दिया है 5 6 7 9 10। ठीक हो गया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले वेरीफाई करनी है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। अब हम पहले लेते हैं बी यूनियन सी, यहाँ पे सेट लिखते हैं बी, दरमियान में आ गया यूनियन, और यहाँ पे लिख दे सेट सी, और इन दोनों का क्या ले लेना, यूनियन। अब सेट बी के एलिमेंट्स बताओ यहाँ से देख के। यहाँ पे है 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब इसी तरह सी के बता दे 5 6 7 9 10। कोई मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, जो आंसर आएगा वो उसका ए के साथ क्या लेना हम लोगों ने, इंटरसेक्शन। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमने ए सेट के एलिमेंट पहले लिखनी है, इंटरसेक्शन दरमियान में, और फिर इन दोनों का जो यूनियन आएगा फिर वो हम लोगों ने लिखना है। बस ये थोड़ी सी टेक्निक्स है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, और इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन बड़े इजी हैं। चलें अब आगे देखें, इन दोनों का यूनियन निकाल लें। यूनियन में आपके पास आ जाएगा, यूनियन में हम दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट है सारे यूनियन में आ जाएंगे। तो तरतीब से हम लोग लिख लेते हैं। 3 है, 4 है, इन दोनों में 5 2 टाइम आ गया तो हम 1 टाइम लिख देंगे। 6 2 टाइम आ गया 1 टाइम, 7 2 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद 8 9 एंड 10, ये आ गया आपके पास बी यूनियन सी आ गया, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने लेना है बी यूनियन सी, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलें, ए हमारे पास है 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अभी हमने निकाला, ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो सेम सेम है। एक तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 4, ये आ गई आपकी बेटा, इसको 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारी 1 साइड है। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड निकालनी है। चलें, राइट हैंड साइड निकालनी है तो सबसे पहले उसमें निकाल, राइट हैंड साइड इधर लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले देखें ए में क्या है आपके पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी के साथ 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में देखें कौन सा चीज़ को मना रही है आपके पास, ये 3 है और ये 4 दोनों में आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा 3 एंड 4, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोगों ने निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो 1 2 3 4 ये ए सेट के एलिमेंट आ गए, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है 5 6 7 9 10। अब देखिए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, कुछ भी नहीं आ रहा।
1 2 3 4, यहाँ पे कोई 1 2 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, अब इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी आया 3 4, और यूनियन लेना है किसके साथ, ये हमने ए इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इन दोनों का यूनियन ले। यूनियन में तो फिर बेटा आपके आ जाएगा 3 और 4, ये आ गई है हमारी 2। अब देखिए 1 और 2 बराबर नहीं है, बराबर हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। किन सेट्स पे, इन सेट्स पे, ये जो उसने आपको ए पार्ट में दिया है ना, ए बी सी 3 सेट्स दिए हैं, इन सेट पे ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये क्या होगी, ये सेटिस्फाई होगी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने करना है इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखे, बी पार्ट में वो आप लोगों को ये बता रहा है, बी पार्ट में वो आपको ये बता रहा है कि बी पार्ट इसमें ए सेट है वो आपके पास इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लूं, ये देखें, अब ये बी पार्ट हल करना है हम लोग। ए इज इक्वल टू एम्प्टी, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0 1 2, ये रहा हमारे बी पार्ट। अब इस पे भी वही प्रॉपर्टी प्रूफ करवानी है, कौन कौन सी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हमने सेटिस्फाई किया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी में आपके पास आया 0, इसका इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी बी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, बी सेट लिखा 0 यूनियन, अब सी के एलिमेंट 1 0 1 2, इन दोनों का यूनियन ले, यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब हम लोगों ने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन सी का। सबसे पहले तो ए सेट में आ जाएगा एम्प्टी, इंटरसेक्शन 0 1 2, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले। कोई चीज़ देखे कॉमन आ रही है आपके पास, नहीं आ रही, तो अगर नहीं आ रही तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। भाई कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रही तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलें ये बन गई इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चले जल्दी से, जिन्होंने बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया वो फ़ौरन कीजिए ताकि हम आगे आपको गाइड कर सके। चलें अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए में आपके पास आ जाएगा 5, इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या है 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, कुछ भी नहीं कॉमन, इसमें तो कोई एलिमेंट है, इसमें 0 है, तो आप यहाँ पे लिख दे एम्प्टी सेट। ठीक है, खाली सेट यानी कि कोई भी नहीं है। अब हम लोगों ने निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट में आपके पास है 5, इंटरसेक्शन सी में है 0 1 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इस पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इस पर 0 ना 1 ना 2 कुछ भी नहीं है, तो इसका भी क्या लिख देंगे एम्प्टी सेट। अब देखें, अब ए इंटरसेक्शन बी का हम लोगों ने यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला आपके पास एम्प्टी, इसका यूनियन ले, ए इंटरसेक्शन क्या निकला वो भी एम्प्टी, दोनों का इंटरसेक्शन ले, आंसर क्या आता है आपके पास, आंसर भी आपके पास क्या आता है एम्प्टी। ये रही इक्वेशन 2। इस लिहाज से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना यही वाली चीज़ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक हो गया।
ये तो हो गए बेटे हमारे 2 पार्ट्स। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा सी वाला। सी वाला लास्ट पार्ट है। सी में वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास ए सेट में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा खूबसूरत करके। ए में आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी में है सेट ऑफ इंटीजर और क्यू सी में है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब इस पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है, कौन सी? ये वाली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये करवानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब लिख देते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी आपके पास है जेड यूनियन सी, आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों का यूनियन ले तो क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन ले तो आपके पास तो आएगा सेट ऑफ इंटीजर आएगा। देखिए ना, इसमें तो 0 +-1 +-2 है, और क्यू इसमें वो आपको कहता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म है, और पी ओवर क्यू दोनों कहाँ से लेने हैं? सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। तो अगर इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेती हूँ तो सेट ऑफ इंटीजर्स तो दोनों में ही आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी यूनियन सी का जी आ जाएगा। अब आगे बी यूनियन सी। अब ए का हम लोगों ने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? बी यूनियन सी के साथ। ए में है आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इंटरसेक्शन यूनियन अभी हमने क्या निकाला इसका? बी यूनियन सी का। ठीक हो गया। एन इंटरसेक्शन जी, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन इंटीजर्स के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा नेचुरल नंबर। क्यों? देख ले, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये रफ में है 1 2 3 4 5, ये चलते जा रहे हैं। ये एन है आपके पास। जी देखे, जी है 0 +-1 +-2। देखें, इंटरसेक्शन लेना है ना। देखिए ये +1 है, इस पे भी है, ये +2 है, इस पे भी है, आगे भी यहाँ पे +-3 +-4 ये चलते। देखिए +3 इस पे भी है, इस पे भी है। तो और कौन सा सेट का पूरा सेट जेड में कंटेन कर रहा है? एन कर रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? एन आ जाएगा। ये बन गई आपके पास इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी क्या है? ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालने ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या है? नेचुरल नंबर, और इसका इंटीजर किसके साथ निकालना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा? अभी हमने ऊपर भी निकाला है, ये वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? सी के साथ। ए में नेचुरल नंबर है, इंटीजर, और सी में क्या है? रैशनल नंबर। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आएगी, खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका एम्प्टी आ जाएगा। तो अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन हमने किसके साथ लेना है? ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन है यूनियन, और यहाँ पे क्या है? एम्प्टी। यूनियन में तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो बेटा आ जाएगा एन। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वल नहीं आ गई? अगर 1 और 2 इक्वल आ गई है तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के। तो इस पार्ट पे भी आपकी बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन वाली प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। आई होप आप लोगों को इस ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आ, ये लेंथी ज़रूर है, पर बेटा ये आपके क्या है? ये लॉन्ग में आने के चांसेस है इसके। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई से भी वो आपको 3 सेट्स दे देगा और कहेगा कि इस पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाने 3 या 4 नंबर का वो आपको सवाल देगा। इसलिए ये करने हैं, ये इजी बहुत है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर पेपर में आपके हैं तो आपके पूरे मार्क्स हैं। आई होप आप लोगों को इन लेक्चर की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जिसमें उसने कहा है कि डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करवाने हैं आप लोगों ने। ठीक हो गया। यू दे दिया, ए एंड बी, ये 3 सेट्स दे दिए, डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करवाने। ये हम इंशाल्लाह ताला कल की लेक्चर में आपको मिल जाएंगे।
जाने से पहले हमारे चैनल को जिन वो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।